हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डियर साइकोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है और इसका क्या यूज़ होता है, तो ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो देखिए मीनिंग की अगर हम बात करते हैं, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या मेंशन है। The word statistics in general connotes the following. Statistics refers to numerical facts. The state as well as central statistical department and various other agencies are engaged in collecting valuable statistics. It means numerical facts concerning birth and death, school attendance, employment, market, industrial and agriculture outputs and various other aspects. ये पढ़ के आपको क्या पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है कि जो हम कुछ भी हम सर्वे करते हैं उसको हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स में, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमसे कोई ये बोले कि आपको जो है ना एक सर्वे करना है और आपको ये कंफर्म करना है कि जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई है लास्ट 1 ईयर में, तो अब आप क्या करेंगे। अब आप जाएंगे, आप सर्वे करेंगे, हर एक घर में जाकर उधर पूछेंगे, अपना रिकॉर्ड्स तैयार करेंगे, एक रजिस्टर पे आप रफली उसको नोट डाउन करेंगे कि एक फैमिली में पहले कितने मेंबर थे, बाद में कितने मेंबर हो गए, उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। बट अगर आप, ये तो एक की बात है, बट यहाँ पर क्या है कि आपको पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंफर्म करना है, तो आपका डेटा बहुत बड़ा होने वाला है। तो उस डेटा को आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर डिजिट्स में आप उसका बताएंगे, आप उसका एक बार ग्राफ रेडी करेंगे अपने डेटा बेसिस की अकॉर्डिंग। तो इसी ये जो स्टेट है इसका हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि जब हमें सर्वे करना होता है या फिर हमें कोई डेटा कलेक्ट करना होता है, हम किस तरीके की रिसर्च कर रहे हैं, किस तरीके के हम उसके अंदर अपनी जो रिसर्च है उसका क्या मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों का जो कंक्लूजन निकल कर आया है वो क्या आया है, कितना रिज़ल्ट उसका आया है, ये स्टेटिस्टिक्स कहलाता है। इसके बहुत सारे जो फार्मूलाज होते हैं, बहुत सारे रिसर्च मेथड्स होते हैं, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ क्या होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये पढ़कर तो आपको ये पता चली गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि अपने जो आपने रिसर्च करी है, जो भी आपने सर्वे किया है, उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और वो न्यूमेरिकल फॉर्म एक टेबल फॉर्मेट में होती है और उसी टेबल फॉर्मेट में हम उसका यूज़ करके हम उसको एक बार ग्राफ के तरीके से शो ऑफ करते हैं, तो उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। एक कंक्लूजन जो आपका निकल कर आता है वो आपका स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके ही आता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो सिग्निफाइज द मेथड ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सिग्निफाइज मेथड है और मेथड्स हैं किस चीज़ का, डीलिंग करने का न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ। इन दिस सेंस इट इज़ कंसीडर्ड एज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, यानी कि आप ये क्या है, साइंस क्या है, यानी कि यहाँ पर आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी साइंटिफिक फॉर्म है एक, कि आपको किस तरीके से अपने डेटा को कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप मुझे ये बताओ कि एक फैमिली में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, यानी कि कितने मेंबर्स की डेथ हुई, कितने मेंबर्स ने बॉन्ड करा, तो आप क्या करेंगे, क्या मुझे वो एक एक साल का मुझे बता कर देंगे? नो। आप क्या करेंगे कि आप 10 ईयर्स का रिकॉर्ड पहले रफली तैयार करेंगे, उसको एक टेबल फॉर्मेट में शो करेंगे कि फर्स्ट ईयर में इतना हुआ, सेकेंड ईयर में इतनी डेथ हुई, थर्ड ईयर में इतने बॉन्ड हुए, फोर्थ ईयर में इतना इंक्रीज़ हुआ, फिफ्थ ईयर में इतना डिक्रीज़ हुआ। तो ये सब चीज़ें आप मुझे पहले आप एक टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको एक बार ग्राफ की अकॉर्डिंग, बार ग्राफ का यूज़ करके उसको शो करेंगे, सो दैट कि मैं उसको अच्छे से समझ सकूं।
मैं उसको ये देख सकूं कि हाँ भाई कि ये एक पर्टिकुलर मेथड है, और मुझे भी देखकर वो समझ में आना चाहिए कि आपने क्या डिटेल्स मुझे दी हैं, क्योंकि इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता कि आप मुझे रफली एक पेपर पे बना कर दे दो और मैं उसको फाइंड आउट करती रहूँ कि फर्स्ट ईयर आपने यहाँ मेंशन कर दिया, सेकंड ईयर यहाँ मेंशन कर दिया, और मैं उसको ढूंढ रही हूँ। ये तो बिल्कुल भी गलत है। आपने देखा होगा कि जो प्रोजेक्ट फाइल्स बनती हैं उसमें टू दी पॉइंट बात होती है कि हाँ भाई हमें इस टॉपिक पर हमें करना है, ये इसका जो है सब्जेक्ट है, ये इसका मेथड है, और ये इसका कंक्लूजन है। आप सब एक फॉर्मेट में करते हो, तो इसी वजह से हमें अपने डेटा को भी एक फॉर्मेट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, और उसको एक सही फॉर्म में लाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। फर्दर, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दी समराइज्ड फिगर ऑफ numerical facts such as percentage, average, means, median, modes and standard deviation. Each of these figure separately is referred to as statistics. यानी कि आप देखेंगे अभी इस स्टैटिस्टिक्स में, आगे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हम इसमें यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो रेफ़र करता है समराइज्ड फिगर का, समराइज्ड फिगर ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स सच एज परसेंटेज। यानी कि अब आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, उसका टेबल फॉर्मेट बना लिया, उस बार ग्राफ भी कर लिया। अब उसमें क्या है कि आपने जो है वो जो डेटा आपने कलेक्ट करा, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो डेटा कलेक्ट करा वो कितना परसेंट, यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सपोज़ मैंने आपको एक शॉप पे दे दिया कि आप एक दो शॉप्स हैं उनका आप क्या करो, कंपैरिजन करो कि किसकी शॉप में ज़्यादा जो है कस्टमर आते हैं। तो अब आप क्या बोलोगे कि आप क्या ये बताओगे कि हाँ भाई एक दिन में वहाँ पर तो 100 आते हैं, वहाँ पर 50 आते हैं, या चलो 100-50 भी चलो ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि ज़्यादा होता है नंबर, मान लो 1000 हैं, 2000 हैं, तो आप उनको ऐसे बताओगे। मैं आप अगर ये कैसा, अगर आप मुझे ये बताओगे कि हाँ भाई 30% उसकी शॉप पर आते हैं, 40% उसके पे, तो ये मच बेटर है रिप्रेजेंट करने में। तो ये हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर कर हम अपने जो डेटा हमने कलेक्ट करा उससे हम परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन्स निकालते हैं, मीडियंस निकालते हैं, मोड्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो 5 चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में, इनके बिना तो हमारा डेटा अधूरा ही है। तो ये हम सीखेंगे आगे, एक के बाद एक आपको बताएंगे। ईच ऑफ दिस फिगर सेपरेटली इज रेफर टू एज स्टैटिस्टिक्स। Tate 1955 has beautifully summarized the different meaning of statistics in the following witty comment. तो जो टेट थे उन्होंने 1955 में बड़ी सुंदर समराइज़ करा है इसका स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है। इट्स ऑल परफेक्टली क्लियर, you compute statistics, means, median, mode etc. from statistics, numerical facts by statistics, statistical method। यानी कि आप बता रहे हैं कि इट्स ऑल परफेक्टली क्लियर, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप कंप्यूट करते हैं स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स से, है ना। स्टैटिस्टिक्स क्या, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, और फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स यानी कि न्यूमेरिकल फैक्ट से, जो आपने न्यूमेरिकल डेटा आपने इकट्ठा करा है उससे हम मीन, मीडियन, मोड आप निकालते हैं, तो वो ही हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है वो हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड कहलाता है। यानी कि आपने जो डेटा कलेक्ट करा उसको जो फॉर्मेटिंग करी उसमें आपने मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाली, इन सब चीज़ों का यूज़ कर कर आपने एक परफेक्ट आपने प्रेजेंट किया अपने डेटा को, तो यही हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड कहलाता है। This comment sums up the different meaning that can be attached to the word statistics. However, in the general sense, statistics as a subject or branch of knowledge is defined as one of the subject of study that helps us in the scientific collection, presentation, analyze एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो ये हमारा एक जो है क्या कहते हैं ना कि आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि आपको ये करने का तरीका पता चल जाता है कि हमने जो अपना डेटा कलेक्ट करा अब हम उसको किस तरीके से एडिट करें, किस तरीके से फॉर्मेट करें कि जिससे हम एक ब्यूटीफुल सा रिप्रेजेंटेशन अपनी दे पाए, एक अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन अपनी दे पाए। तो ये जो है हमारी मदद करता है साइंटिफिक कलेक्शन में, प्रेजेंटेशन में, एनालिसिस में और इंटरप्रिटेशन में न्यूमेरिकल फैक्ट्स का। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मीनिंग समझ आया होगा कि
क्या मीनिंग होता है स्टैटिस्टिक्स का, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, कि इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में आप, और साइकोलॉजी में तो इसका है ही, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट नीड है, बट इसका एजुकेशन में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नीड है। तो ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसलिए जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्टूडेंट्स, बाय बाय।